नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और आज फिर आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आई हूं जो बहुत ही सस्ती है और बहुत ही आसान। मित्रों, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े क्रियाकलाप, बड़े बड़े खर्चे, बड़े बड़े जैम स्टोन्स एक तरफ और ये घरेलू छोटे उपाय एक तरफ, लेकिन इसमें आपकी श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े बड़े अनुष्ठान की मैं निंदा नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो खर्चीले बहुत होते हैं और हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो यहाँ किसी का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं सभी का सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरा एक उद्देश्य यह भी है कि मेरे ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर, मेरे ऐसे बहुत से भाई बहन जो हमेशा इस बात की जिज्ञासा रखते हैं कि मैं उन्हें कोई ऐसी जानकारी दूंगी जिसमें उनका खर्चा भी नहीं होगा और घरेलू चीज़ों से ही उनका काम बनने लग जाएगा। तो यही मेरा उद्देश्य रहता है और उनकी भलाई की कामना ही रहती है। तो मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल बटन भी ज़रूर दबाइए। इसके अलावा वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर करिए। आप अपनी कुंडली का परामर्श मात्र 1100 रुपये में एक सवाल पूछ कर ले सकते हैं। आज आखिरी दिन है, आगे ऑफ़र पता नहीं कब दूंगी मैं, तो अभी इसका फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा रेकी हीलिंग भी करवाइए। रेकी हीलिंग वो विद्या होती है जो आपके कर्मों को सही करती है। कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से बद्दुआएँ लग जाती हैं, श्राप लग जाता है, या पिछले जन्म में कुछ ऐसे कृत्य या आपके माता पिता और पूर्वजों के द्वारा किए गए कुछ ऐसे कृत्य या आपकी जन्म कुंडली में मौजूद इस तरह के दोष जिनका निपटारा जैम स्टोन या अन्य उपायों के द्वारा किसी ज्योतिषी से आप करवा रहे हैं पर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसे में ये जो रेकी हीलिंग है और एंजल हीलिंग है, इस विद्या में हमें महारत हासिल है और इसके द्वारा अनेक लोगों का उपचार हो चुका है। तो आप भी इससे फ़ायदा उठाइए। ये एक ऐसी विद्या है जो आपके शरीर से हर वो नेगेटिव चीज़ को निकाल देती है जिसकी वजह से आपका जीवन शापित हो रहा है। कई लोग पूछते हैं कि दीदी क्या है रेकी, तो इसके द्वारा हम हीलिंग के द्वारा आपके सभी चक्रों को संतुलित करते हैं, क्योंकि किसी न किसी परेशानी का जो कारण है वो आपके चक्र के इम्बैलेंस होने की वजह से हो जाता है। जब चक्र बैलेंस नहीं रहते हैं तो ज़िंदगी में संघर्ष बढ़ता है, धन का अभाव बढ़ता है। आप अपने चक्रों को संतुलित करके आप मनचाहा काम कर सकते हैं। चक्र क्योंकि आप में इतनी पावर भर देते हैं संतुलित होकर कि आप हर काम कर सकते हैं। ये जो दरबार लगाते हैं, लोगों को भीड़ इकट्ठा करते हैं, वो कोरोना की दृष्टि से भी सेफ़ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका अपने पर से विश्वास ख़त्म होता है, आपका उस व्यक्ति पर विश्वास ज़्यादा होने लगता है जो आपको हिप्नोटाइज़ करके बेवकूफ़ बना के कुंडली के नाम पर आपसे पैसे लूट रहा है और 50, 100, 200 लोगों के बीच आपके घर के भेद खोल रहा है। तो इस चीज़ से आप अवेयर होइए। और मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि जो सेफ़ तरीका है वो ऑनलाइन परामर्श लेना सबसे सेफ़ तरीका है। आपकी घर की बात घर में ही रहती है, किसी को भी नहीं पता होता कि आपने किस पंडित से पूछा है, क्या नहीं पूछा है। यहाँ जो भी बात आप पूछते हैं पूर्ण रूप से गोपनीय रहती है, इसलिए आप तुरंत परामर्श लीजिए और रेकी हीलिंग भी करवाइए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको एक सस्ता, सुंदर, टिकाऊ उपाय बताते हैं जो न केवल आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा बल्कि आप खुद चमत्कृत हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। मैं आज कुछ प्रयोग बता रही हूँ। जिस दिन गुरुवार हो उस दिन पीला कपड़ा ले लीजिए, पीले कपड़े को अपनी छत की डोर पर सुखा दीजिए और उस पर इस तरह की क्लिप लगाकर छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप घर की जो पूरी दीवारें हैं वहाँ पर थोड़ी चने की दाल और थोड़ी हल्दी बिखेर दीजिए। बस आपके पास अथाह पैसा आने लगेगा। दूसरा उपाय, आपको कुछ नोट लेने हैं, नोट बिल्कुल नए होने चाहिए। उन नोटों को कम से कम 6 नोट ले लीजिए, किसी भी 100 के, 200 के, 500 के, कोई से भी 6 नोट ले लीजिए और उन पर ये क्लिप लगा दीजिए। नोटों पर क्लिप लगाकर आप माँ लक्ष्मी के सामने इनको रख दीजिए। आपके घर में पैसा बंधा हुआ रहेगा और पैसा कभी भी बिखरेगा नहीं। इसके अलावा आप ऐसे लोग जो आपको बहुत सताते हैं, परेशान करते हैं, उनका नाम एक सफ़ेद कागज़ पर कोयले से या जो आपकी काजल पेंसिल है उससे लिख लीजिए और ये जो क्लिप है इस पर तेल लगा लीजिए और इस पर तेल चौपड़ कर और फिर उन जो शत्रुओं के नाम वाली पर्ची है उस पर ये क्लिप लगाकर और उसको एक तेल के पुराना जो तेल होता है ना, वेस्ट वाला किचन का तेल, उसमें डिप करके और उसको एक वीरान जगह पर रख कर आ जाइए। शत्रु आपको सताना छोड़ देंगे। जिन्होंने आपका पैसा खाया है, आपको सताया है, आपको बदनाम करते हैं, उनकी सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी इस छोटे से उपाय से। तो ये ज़रूर आप करके देखिए, ये बहुत लोगों ने किया है और बहुत फ़ायदा हुआ है। लेकिन भगवान में विश्वास रखें, उपाय में श्रद्धा रखें, उपाय कभी किसी को ना बताएं, गोपनीय तरीके से रखें। इसके अलावा ये उपाय करते करते भी 11 गरीबों को अमावस्या के दिन खाना ज़रूर खिला देना और 11 गरीबों को चाय और एक ब्रेड का 1 गिलास चाय
और एक ब्रेड का पैकेट और एक बटर का पैकेट गरीबों को ज़रूर देना। अगर आप बहुत ज़्यादा समर्थ नहीं हैं तो बटर की छोटी टिकिया भी आती है 5 रुपये वाली, आप वो टिकिया भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बड़ी ही टिकिया दें। या फिर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप 2 ब्रेड के स्लाइस लीजिए और उस पर थोड़ा सा बटर लगा दीजिए, गरीबों को दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है करना साथ में, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपने घर के कुल देवता इष्ट देव में विश्वास रखें, अपने घर की स्त्री का कभी और कन्या का कभी अपमान ना करें। आपकी बात ज़रूर बनेगी, ज़रूर बनेगी।